हजरत शेख सैयद अहमद अल अतास, जिन्हें मदनी के नाम से, मदनी साहब के नाम से जाना जाता है, उनके साथ मुलाकात हुई। उन्होंने अपने बैत का वाकया बयान किया। फरमाते हैं मैं अपना वाकया बयान करता हूं कि जब मैंने ताजदार गोल्डा के फ़ज़ाइल मामलात सारे देखे, मैं गोल्डा शरीफ हाजिर हुआ, ज़ियारत भी करूंगा, बैत से भी मुशर्रफ होऊंगा, ज़ियारत भी करूंगा, बैत से भी मुशर्रफ होऊंगा। कहते हैं मैं गोल्डा शरीफ आया, उसने इत्तेफाक हुजूर ताजदार गोल्डा का विसाल हो गया। मैंने कहा भाई मैं हुजूर ताजदार गोल्डा से मुरीद होने आया था, वो तो विसाल फरमा गए, अब मैं क्या करूं? हुजूर बाबूजी का मुरीद हो गया मैं, लेकिन मैं इसी कश्मकश में, परेशानी में था कि काश हुजूर ताजदार गोल्डा से बैत होने का शर्फ मुझे मिल जाता। तवज्जो फरमाइए, फरमाते हैं मैं क्या देखता हूं, ताजदार गोल्डा मेरे सामने आए, ताजदार गोल्डा मेरे सामने आए और मुझे आके कहते हैं रोता क्यों है, परेशान क्यों होता है? मैं और बाबूजी एक ही हैं, उसकी बैत मेरी ही बैत होती है। एक और वाकया इख्तिसार के साथ अर्ज कर रहा हूं इसी हवाले से। पेशावर का एक पठान था, लोग आकर के मिल रहे थे हुजूर क़िबला बाबूजी से। वो एक खिड़की से ना देख रहा था और शर्म के मारे बात नहीं कर रहा था। तो उसे बुलाया गया, कहा क्या मामला है तेरा? उसने कहा मेरा मामला बड़ा अजीब है। वो क्या है? कहा वो यूँ है कि मैं एक मोक्कल लेना चाहता था, आमिल बनना चाहता था, और मैं फलां आमिल के पास गया, उससे मैंने बहुत सारे मामलात सीखे, लेकिन मुझे मकसूद मेरा मिल नहीं रहा था। आखिर में अफगानिस्तान गया और वहां एक बहुत बड़ा आमिल था, उससे जब मैंने बात की तो उसने कहा कि जब तू ऐन अपनी मंजिल पे पहुंचने जाता है ना, तो गैब से कोई एक हाथ आता है जो तुझे वहां से फिर पीछे ले आता है। तवज्जो फरमाना। मैं बड़ा परेशान हूं। हुजूर बाबूजी की बिला ने जब उससे पूछा तो उसका एक भाई था, एक उसकी माँ थी, और वो खुद तालिब इल्म था। तो आपने उसे बुला के कहा कि इन आमिलों के चक्कर में ना पड़ो, ये अमल वमल के चक्कर में ना पड़ो, ये बाद में आखिरी जिंदगी जाके बंदे की बड़ी खराब होती है और बंदा आजमाइश में पड़ता है, लिहाजा इससे दूर रहो। उसने कहा वो मामला क्या है, वो क्या मामला है? आपने फरमाया वो यही मामला है ना कि हम तुझे आमिल नहीं बनाना चाहते, हम तुझे ये मुवक्किलों वाला आमिल नहीं बनाना चाहते। फरमा रब से अपना ताल्लुक जोड़ो। वो क्या था? कहा चूंकि उसने हुजूर बाबूजी किबला के हाथ पे हाथ दिया हुआ था ना, तो ये जब उस मंजिल पे पहुंचता तो आगे मुवक्किल इसे मिलता और ये आमिल बनता, फिर शायद इसकी जिंदगी खराब हो जाती। पीर का हाथ आता, दस्ते पीर अज गायबा को ताने हैं। हुजूर क़िबला बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, खैर आपके कौन कौन से औसाफ बयान किए जाए। जूदो सखा का आलम यह था कि जब दूसरी जंग अजीम के बाद हरमैन शरीफैन में लोगों का जाना हुआ और वहाँ बहुत अरसा लोग हज ना कर सके प्रॉपर तरीके से, और वहाँ लोगों का जाना मुश्किल था। आपको जब पता चला तो आप बहुत सारे मामलात और सामान लेकर के हरमैन शरीफैन गए और वहाँ जाकर के सबसे पहले उलमा और मशाइख को बुलाया और तलबा को बुलाया, उनकी खिदमत की। फिर आपको पता चला कि पुलिस वाले इतना अरसा, इन्हें वो जो खिदमत करते हैं उन्हें इतना अरसा तनख्वाहें नहीं मिली, आपने उन्हें बुला करके उनकी खिदमत की, फिर सब की। वहाँ एक सैयद साहब थे मक्के शरीफ में रहने वाले, इसी हालत से गुर्बत आ गई, फाका आ गया, सख्त परेशान थे। हुजूर बाबूजी किबला ने ना बहुत सारा सामान लिया और ले करके उन सैयद साहब की खिदमत की। वो नहीं जानते थे कि ये कौन है, खिदमत की। जब वो सब कुछ माल उनकी खिदमत में पहुंचा ना, वो सैयद साहब रोने लगे और कहा आपको तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे आज रात या
2 दिन बताए जो भी, कहा ख्वाब में सरकार आए थे और उन्होंने कहा था गम न कर, मेरा बेटा तेरी खिदमत के लिए आ रहा है, मेरा बेटा तेरी खिदमत के लिए आ रहा है। हुजूर ताजदार गोल्ला का एक मुरीद था, हकीम साहब थे, हकीम शमसुद्दीन नाम था उनका। ताजदार गोल्ला के उस्ताद भाई भी थे और मुरीद भी थे, यानी आपके साथ पढ़ते भी रहे और मुरीद भी हो गए। लेकिन वो अक्सर बात जो होती वो मुंह पे कह देते थे, इसी वजह से हुजूर किबला बाबूजी उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे कि वो ये मुंह पे हर बात कह देता है। तो वो हकीम साहब ना, उन्होंने खत लिखा हुजूर ताजदार गोल्ला को और लिखा जी कि मैं आपका मुरीद हूं, लेकिन इसके बावजूद भी फलां एक मसला है, उससे मेरा जी नहीं हट रहा। तो आपका मुरीद होने का क्या फायदा, मैं आपकी बैत तोड़ता हूं, मैं आपका मुरीद नहीं रहना चाहता, आपकी नजर तवज्जो ही कोई नहीं आपकी मेरी तरफ। अच्छा, हुजूर किबला बाबूजी को लिखा, कहा मैं आपके वालिद साहब से अपना नाता तोड़ रहा हूं, बैत तोड़ रहा हूं। अच्छा, हुजूर ताजदार गोल्ला ने जब खत देखा ना, दोबारा उसको खत लिखा, कहा तू नाता तोड़ रहा है, हम नहीं तोड़ रहे। हाय 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 हाय, तू नाता तोड़ रहा है, हम नहीं तोड़ रहे। ये कता रहमी ये तेरी तरफ से हो रही है, हमारी नवाज़शात में इसके बाद भी फर्क नहीं आएगा। हुजूर किबला बाबूजी का बयान सुनना, बाबूजी किबला ने जब देखा तो उन्होंने पता है उसे क्या लिखा, कहा ये तेरा और मेरे वालिद साहब का मामला है। तवज्जो इधर रखे, ये तेरा और मेरे वालिद साहब का मामला है। जब तुमने दोस्ती की थी ना, मैं दरमियान में वकील नहीं था। आय 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 आय, जब तुमने दोस्ती की थी मैं दरमियान में वकील नहीं था, लिहाजा अब भी मुझे इससे सरोकार कोई नहीं है। हमारी तरफ से इनायात बराबर आती रहेंगी, तू जाने वो जाने। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਜਪਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦੇ ਉਹਨੂੰ छोड़ते नहीं। हजरात, बहुत सारे हुजूर बाबूजी किबला की सीरत के गोशे हैं, जिस गोशे को आप छेड़ेंगे ना, खुदा की कसम आप पढ़ के सुन के आशीष कर उठेंगे कि अल्लाह ताला ने इन्हें कितना मकाम अता फरमाया था। बस आप जब अस्पताल में एडमिट हुए, लोग आपसे मिलने आते थे, डॉक्टर मना करते थे कि इन्हें मिलने की इजाज़त ना दी जाए, आपकी सेहत के लिए ये अच्छा नहीं है। तो बाबूजी पता क्या कहते डॉक्टरों को, कहते यार इन्हें मिलने आने दो, मिलने दो, मेरी सेहत का कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो बेचारे इतने दूर से इतनी तकलीफें सह के आते हैं, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि हम ऊपर पैरे लगा दें कि हमसे मिल नहीं सकते हो। और फिर अस्पताल के अंदर मुलाकात के वक्त इंतहाई रश होता और हुजूर बाबूजी किबला ने वहां पे भी अपना दस्तरखान बिछाया होता और कहते जितने लोग आते हैं कोई भी भूखा ना जाए, इन्हें खाना खिला के भेजा करो। खैर, इन मामलात की वजह से आप जब वापस गोल्ला शरीफ तशरीफ लाए तो अपने साहबजादगान को और पोतों को बुलाया और उन्हें बहुत सारे वसीयतें करते हुए सबसे बड़ी वसीयत ये फरमाया खबरदार, मेरे जाने के बाद आपस में इत्तेफाक से रहना। और जो बात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, आपने कहा इत्तेफाक से रहना, और दूसरा फरमाया अपने आप को मखदूम ना बनाना, मखलूक के खादिम बन के जिंदगी गुजारना। ऐसा ना हो कि तुम जनाब अंदर कमरों में आराम में रहो, एयर कंडीशन में रहो और लोग बाहर जनाब परेशानी में रहें। यूं साहबजादगी ना करना, बल्कि आने वालों की खिदमत करना और अपने आप को यहां गौस पाक के मुरीदों का खादिम समझना है। आखिर जब आपका विसाल होता है 22 जून, सख्त गर्मी के अयाम, लेकिन सीरत निगारों ने लिखा और बताने वालों ने बताया, थोड़ी थोड़ी देर के बाद बादल आते, थोड़ी थोड़ी देर के बाद बादल आते और हल्की सी फवार होती और आपका जनाजा शरीफ जब उठाया गया, परिंदों का ऊपर बहुत सारे परिंदे ऊपर आते, कभी जाते कभी आते। ये मंजर चश्मे फलक ने देखा। हुजूर बगदाद शरीफ के जो सज्जादा नशीन थे, हुजूर गौस पाक की औलाद में से अब्दुल कादिर
नामी शाह साहब, वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। और हुजूर नसीर मिल्लत ने उस वक्त जब हुजूर क़िबला बाबू जी का विसाल हुआ था ना, उस वक्त आपने ये मरसिया कह लें या ये एक मनकबत कह लें, इस्तिदा लिखी थी। आज जो हर बंदा उसका कोई अपना मर जाए तो वो उसके साथ लगा लेता है। असल में हुजूर नसीर मिल्लत ने उस वक्त ये लिखी थी। क्या लिखा था कि सुने कौन किस्साए दर्द दिल, मेरा गम गुसारे चला गया। सुने कौन किस्साए दर्द दिल, मेरा गम गुसारे चला गया। जिसे आशनाओं का पास था वो वफाश यारे चला गया। वो सुखन शनास वो दूर भी, वो गदा नवाज वो माजुबी, वो हसी वो बहरे उलूम दी, वो हसी वो बहरे उलूम दी, मेरा ताजदार चला गया। बहे क्यों नसीर ना अश्के गम, करूं क्यों ना लाज़ारियां, हमें बेकरार वो छोड़ कर, हमें बेकरार वो छोड़ कर सरे राह गुजारे चला गया। और वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है। कमी तो बस उस चांद की जो तहे मज़ारे चला गया। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला हुजूर क़िबला बाबू जी के ज़िक्र का सदक़ा हमारी ख़ताएँ माफ़ फरमाए, अल्लाह हम पर अपना फजल फरमाए। और हुजूर ताजदार गोल्डा की निगाहों का सदक़ा अल्लाह हमें दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। और ये दुआ फरमाए, इन नेक लोगों का सदक़ा अल्लाह हम सब का खात्मा में खैर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।